बनवा दो के बाद जब क्या तक कहते हो लोग? नहीं रही तब कहते तक हैं बनवा बनवा देंगे देंगे, बनवा रही सब। बाद में ओकरे खत्म बाद है। बेटी बेटा तोप देई कि हम हई कर दे भाव कर दे, बेटी बेटा दफन हो जा, मगर रास्ता वो जबान का इलू नहीं है। जैसा कि इस तरह से किसी पे इल्जाम नहीं लगाया जा सकता है जब तक कि आपके पास कोई प्रूफ ना हो। जी। क्या क्या प्रूफ है आपके पास? सबसे बड़ा प्रूफ तो मैं ही हूँ कि मेरे नाम पे 2 शौचालय वो कागज में बना हुआ है, अदर के 2 शौचालय कागज पे बना हुआ है, वो बना नहीं, पैसा निकल चुका है। आपके जय हिंद, आप देख रहे हैं डाबरा समाचार 24। इस समय मैं गोरखपुर जिले के उरुआ ब्लॉक के पिपरी ग्राम सभा के राउतपार के गांव में हूं। जैसा कि आज मैं ऐसे जगह आ गया हूं कि इंसान की जिंदगी में जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रखता है रास्ता, उसकी आवश्यकता हर व्यक्ति को है, हर काम में उसकी आवश्यकता पड़ती है। जैसा कि आदमी को आने जाने के लिए मतलब हर वक्त उसकी आवश्यकता पड़ती रहती है, लेकिन आज यहाँ पर उसी की समस्या सबसे गंभीर है। हम आपको दिखाएंगे, ये रास्ता है, कैमरामैन दिखाते रहेंगे आपको कि ये रास्ता है और इसको कौन रास्ता कहेगा। यहाँ पर जल जमाव हुआ है, ये चक्रोट पट्टा हुआ भी है और काफ़ी जल जमाव यहाँ पर है। और देखिए जैसा कि इरफान भाई हैं जो समाज सेवी हैं, वो पानी दिखा रहे हैं हल्के, हम तो जाएंगे नहीं अंदर, लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं घास भूस देखकर आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या यह रास्ता है, इसको रास्ता कहा जा सकता है। कहीं दूर से देखेंगे तो कौन कह सकता है कि ये रास्ता है, लेकिन इस पर किसी जनप्रतिनिधि यानी कि ग्राम प्रधान वर्तमान हो या पूर्व हो, इस पर क्यों नहीं लोगों की नज़र पड़ रही है। यहाँ पर कुछ लोग 2-4-10 घर इस बागीचे के पीछे हैं, यानी बागीचे में ही हैं, लेकिन उनके पास सबसे बड़ी समस्या अगर कोई है तो रास्ते की समस्या है। वो किसी तरह से अपने जीवन यापन तो कर ले रहे हैं, लेकिन बरसात में वो अपने घरों में कब तक कैद रहेंगे। आखिर वो क्यों नहीं बाहर निकलेंगे? उनको आखिर आवश्यकता है कि नहीं है, उनके बच्चे स्कूल जाएं, उनको दवा की आवश्यकता है। जैसा कि कुछ महिलाएं यहाँ पर खड़ी हैं, अभी मैं देखा कि वो लोग पानी में बेचारी आई हैं, पानी के रास्ते उनको इस दिक्कतों का सामना करना पड़ा होगा। थोड़ा सा आप आइए और बताइए कि आप लोग ऐसे ही जब जाती हैं तो पानी के रास्ते आती जाती रहती हैं? हमेशा जब बारिश आ जाला तो ऐसा हमेशा मन परेशान रहीला। तो आप लोग कभी किसी यहाँ के जो प्रधान है वर्तमान या पूर्व जो भी हैं, जो भी जनप्रतिनिधि हैं, उनसे आप लोगों ने कभी अपनी समस्याओं से अवगत कराया? हमेशा कह के परेशान है सब। तो वो लोग क्या कहते हैं? वो लोग कहते हमें पर रास्ता नहीं है, कहाँ से रास्ता दे। तो ये तो रास्ता है, तो कम से कम इसी को तो बनवा दीजिए। तो पटा हुआ है ना रास्ता, ये रास्ता बना हुआ हाँ है। ही रास्ता है, उधर लोग बोलत हमें कि रास्ता नहीं है। तो रास्ता नहीं है तो आखिर उनकी जिम्मेदारी बनती है कि इसको ही मरम्मत कराएं, कुछ दूर के लिए, तो जहाँ तक है उसको तो मरम्मत करा के लोग रखें, उस पर भी ये लोग नजर नहीं बना रहे हैं। तो आइए हम जानते हैं इरफान भाई से कि ये बताएं कि ये रास्ता कहाँ तक है, कैसे है, आखिर इन लोगों की समस्या से निजात कैसे मिलेगा। सबसे पहले आप अपना नाम और पूरा परिचय हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को बताएं। जी, मेरा नाम इरफान है और मैं सोचता हूँ कि मैं एक रोटी कम खाऊं, लेकिन समाज में जो लोग बेचारे परेशान हैं उनकी परेशानी हल हो। बहुत अच्छी सोच है तो आपकी। इसके पहले प्रधान ये रास्ता पटवाए हुए थे, कौन प्रधान? ये अफजल प्रधान, अच्छा, जो कि लोग आजम के नाम से उनको जानते हैं। अच्छा, अच्छा। लेकिन क्या है कि किताब में और उसमें पेपर में बन गया। ये आपके सामने ये रोड है, अभी रुकिए रोड दिखा रहे हैं। हाँ, रोड तो दिखा दिया जाए। ये देखिए, जी बिल्कुल बिल्कुल। ये अब अगर किसी का तबीयत कुछ भी खराब हो तो एक बाइक तो छोड़िए, साइकिल भी, पैदल कोई नहीं जा सकता। नहीं, इस रास्ते नहीं जा सकता। ये पूरी रोड है, पूरा रोड बना पूरी रोड यहाँ से लेके वहां तक रोड बना हुआ है। लेकिन मुझे लगता है सिर्फ कागज में, मतलब घोटाले पे घोटाला। 5 साल 10 साल 15 साल ये प्रधान थे, कुछ उन्होंने नहीं किया। तो आखिर आप लोग इसी गांव के हैं, तो अगर उन्होंने ऐसा काम किया तो आप लोगों ने वीडियो से या जो भी यहाँ के अधिकारी है उरुआ ब्लॉक से, उनसे आख्या क्यों नहीं मांगा और क्यों नहीं इसके बारे में उनसे जानना चाहा? कम से कम मैं 3 दरखास्त दे चुका हूँ, रोड के लिए भी, शौचालय घोटाला जो उसका भी। लेकिन क्या है, जो प्रधान रहता है तो थोड़ा उसका वर्चस्व रहता है। और एक काम करने वाला आदमी कहाँ दौड़ेगा, या तो अपनी रोजी रोटी देखे या तो इसी पे रहे। यानी आपने आवाज उठाया था इस रास्ते के लिए? आवाज उठाया और लोगों पूरे ये बगीचा में सबसे मैंने कहा, मैं भी प्रधान के लिए खड़ा हुआ था, लेकिन बैकवर्ड आ गई से मैं लड़ नहीं पाया। मतलब आप भी प्रत्याशी थे? तो मैं सबसे पहले कहा था कि अगर हो जाऊंगा तो ये रोड मैं आपकी बनवा दूंगा पहले। तो लेकिन ये नहीं हुआ, तो फिर भी इस प्रधान से मैं कहा कि देखो अफजल प्रधान ने कुछ नहीं किया, तो कम से कम आप जो है इसको बनवाइए।
तो सब हाँ हाँ करते हैं, नहीं तो करने का मतलब है सिर्फ नहीं। हाँ हाँ करके हाँ। खाना पूर्ति करके और चले जाते और हैं। चले जैसा जाते कि ये हैं। रोड बना हुआ है इसको जी, साफ जी। देखा जा जी, सकता है बिल्कुल कितना साहब, बढ़िया, आप देखिए ये इसमें कितना जो है, बढ़िया बना हुआ है। ये देखिए, और इसको ये देख के पानी भरा हुआ, अभी तो जैसे पानी की जी। कम है, जब बरसात हुआ होगा तो और ज्यादा रहा होगा। ये यहाँ तक पानी था। सब मिला जुला कर मेरे कहने का यही मतलब है कि इस रास्ते से कोई आ जा नहीं सकता है, यह बस कागज का रास्ता है। बस कागज का रास्ता है। आप यही कहना चाहते यही हैं? कहना चाह और आपके चैनल से ये कहना चाहते हैं कि जो पूर्व प्रधान तो अब चले गए, उनसे क्या कहना, जी, वो जी। घोटाले पे घोटाला जो भी किए हों, इस मतलब वर्तमान- बार बार आप घोटाला कर रहे हैं, यानी कि वो घोटाला किए हैं, क्या आपको इसकी जानकारी, आपके पास कोई साक्ष्य या प्रूफ है? जी आप दिखा सकते हैं? जी दिखा सकते जैसे हैं। इस तरह से किसी पे इल्जाम नहीं लगाया जा सकता है जी। जब तक कि आपके पास कोई प्रूफ ना हो। जी। क्या क्या प्रूफ है आपके पास? सबसे बड़ा प्रूफ तो मैं ही हूँ कि मेरे नाम पे 2 शौचालय वो कागज में बना हुआ है, अदर के 2 शौचालय कागज पे बना हुआ है, वो बना नहीं, पैसा निकल चुका है। आपके नाम से भी है और बना नहीं है, तो नहीं इसके जिम्मेदार बना। तो आप भी हैं। आप क्यों नहीं वीडियो से जाकर कहे कि हमारे नाम से पैसा निकल चुका है? और 3 बार दरखास्त दे चुका हूँ, किसको दिए हैं आप? ये वीडियो को, ये कुछ रिस्पांस नहीं जो मिलता। प्रेजेंट टाइम की वीडियो है उर्मा ब्लॉक के? जी, प्रेजेंट टाइम नहीं, इसके पहले जब प्रधान थे उसके पहले नहीं के। नहीं, जो वीडियो प्रेजेंट टाइम के हैं उन्हीं को दिए हैं। उनको नहीं, हाँ, हाँ। इसके पहले जो थे। अच्छा अच्छा, जी। मतलब उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। नहीं, कुछ तो देख एक्शन लीजिए, ये भी इनका बहुत बड़ा आरोप है। ये खुद एक गवाह बनकर खड़े हैं कि हमारे नाम से पैसा 2 शौचालय का निकाला गया है। तो 2 शौचालय का पैसा कैसे निकल जाएगा एक आदमी के नाम से? यानी आपके घर में किसी और सदस्य? हमारे घर में 2 था, एक मेरा और एक अरमाना का, 2 दो। दोनों का नाम। देखिए, बहुत बड़ा आरोप ये लगा रहे हैं कि शौचालय का पैसा जैसा कि पूर्व प्रधान के द्वारा निकाल लिया गया है और शौचालय बनाया नहीं गया है, और इन्होंने इसकी शिकायत भी वीडियो से की थी, लेकिन उनके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई मतलब कार्रवाई नहीं हुआ। तो इस पे एक गंभीर सवाल खड़ा होता है कि आखिर क्यों वीडियो ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया है। तो ये सोचने वाली बात है, बाकी आप लोग खुद समझ सकते हैं। तो और कुछ बताइए आप अपने प्रधान के बारे में, जो प्रेजेंट टाइम के प्रधान तो अभी 6-7 महीना हुआ, उनके बारे में तो ज्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता है। क्या उनको अवगत आप लोगों ने कराया इसके बारे में? तो उस प्रधान से मैं मारड़ का रास्ते के लिए भी अवगत कराया हूँ, पिपरी के नाली रास्ते के लिए अवगत कराया हूँ, और ये मोहिद्दीन मामू पोखरा के घर है, वहाँ पे आप जाएंगे तो 4 व्हीलर नहीं ले जा सकते हैं। वहाँ अभी सेम ऐसी पोजीशन है, आधा रास्ता है कि नहीं वहाँ पे, जैसे कि कागज में रास्ता है? रास्ता है, खड़ंजा को उखाड़ दिया गया, अच्छा। लेकिन फिर भी लगा नहीं है। वो यहाँ तक वो बिछौना, अभी आप जाएंगे 4 व्हीलर नहीं निकाल सकते वहाँ पे। तो हर जगह की यही, ये पूर्व प्रधान की करनी अभी भी मौजूद है। पूर्व प्रधान की करनी। जी जी। तो देखिए, जैसे कि इनका बार बार पूर्व प्रधान के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है। अब जैसा कि ये खुद गवाह बनकर भी इन्होंने बहुत बड़ा बात कह दिया है कि इनके नाम से भी पैसे निकाले गए हैं, 2-4 और नाम ये लिए हैं। तो बाकी तो ये ब्लॉक से ही पता किया जा सकता है क्या कहाँ तक सत्यता है। आप भी कुछ बताइए रास्ते के बारे में। रास्ते के बारे में हमको कुछ मालूम नहीं है, मैं ये मालूम है ये रास्ता यहाँ से भवनपुर होते हुए आगे निकल गया है, और बस खाली कागज में निकल गया। कागज में रह गया है। बस। देखिए, जैसा इनका भी कहना है, ये हम एक चाचा जी हैं उनसे भी मिलते हैं। आप भी बताइए, जैसा कि ये बार बार पूर्व प्रधान के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहते हैं कि पूरा रोड, पूरे गांव का रोड कहीं भी समस्या सही नहीं है। सब खड्डा खुड्डी कच्चा, ये पानी बारिश में एकदम डूब जाता है। कोई समस्या नहीं है कि कायदे से आदमी निकल जाए, बीमार हो, आराम हो, कुछ भी हो। मतलब आप कहीं लोग से। रोड की समस्या से काफी हाँ, परेशान हैं। बहुत परेशान है। जैसा पूरा कि आप गांव देख सकते हैं, परेशान है। पिपरी ग्राम सभा के राउतपाल जो गांव है, यहाँ पर रोड की समस्या काफी गंभीर दिखाई दे रही है। यहाँ पर एक और समाज सेवी हैं, ये भी कई बार जैसे जाना गया है, हम इनसे भी जानना चाहेंगे कि आप बताइए कि आप क्या कहना चाहेंगे पूर्व प्रधान के बारे में। आप पर पूर्व प्रधान के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? हम क्या बोले? अरे कुछ तो बताइए। आप भी एक जैसे चुनाव में आ चुके थे, तो आप इस रोड के बारे में बताइए। अरे इरफान भाई अच्छी तरह जानते नहीं, हैं, आप सब भी कुछ चुनाव बात लड़ने है। वाले थे, तो रोड के बारे में कुछ बताइए। अरे अब क्या जैसे ये सिर्फ चुनाव लड़ना जानते हैं, लेकिन रोड के बारे में अपनी आवाज नहीं उठाना चाह रहे हैं। अब इनके ऊपर क्या है, कैसा है, आप तो यही जानेंगे। अब जैसा कि अभी इरफान भाई बता रहे हैं, ऊपरी दबाव है। आप भी कुछ बताइए, आप कहाँ के रहने वाले हैं? शाहपुर। तो आपसे क्या, आप बताइए चाचा जी, कि आप लोगों को रोड की क्या समस्या है, क्या दिक्कत है? हम लोग को पूरी रास्ता की परेशानी बाबू, बारिश होले तो हम लोग के आना जाना भी बेकार हो जाला, एकदम परेशान। ये पंडित जी हैं, एक घर, ये भी बहुत परेशान हैं। अच्छा, पंडित जी हैं। हाँ, ये पंडित जी हैं, एक घर है, ये बेचारे भी लोग बहुत तबाह रहते हैं। वो पे पुलिया हम लोग अपने हाथ से खींच के डाले हैं खन के, बहुत से लोग आए, बहुत से लोग गिरे वहाँ पर। ये पंडित जी से भी मिलते हैं। हमसे मिलेंगे, सभी लोग जो बता रहे हैं वही सही है भैया। जो बता रहे हैं वही सही है। हाँ, जैसे बताए एक नहीं कुछ कर सकते हैं अपने मुंह से, तो यही हाल है, नहीं कुछ कहा जा सकता है, सब सही है।
मतलब जो भी कर रहे हैं, जो लोग कर रहे हैं। आपको कोई कहीं दिक्कत है क्या? अगर आप कुछ कहेंगे तो किसी प्रकार का आपके ऊपर कोई दिक्कत? कुछ नहीं भाई, नहीं कहना चाहते हैं, नहीं हम नहीं कहेंगे भाई। अच्छा, आप कुछ कहना नहीं चाहते? जो नहीं, उन्होंने कहा वो हाँ, सही है, वो लेकिन सब सही है। देखिए ये साइलेंट शब्द में बहुत बड़ी बात कह दी है कि मैं कुछ कहना भी नहीं चाहता हूँ, लेकिन इन लोगों ने जो कहा है वो सही है, तो बहुत बड़ी बात है। तो आइए, कुछ महिलाएं यहाँ पर इकट्ठा हो चुकी हैं, उन महिलाओं से भी मैं मिलना चाहूंगा। आपके लिए कोई रास्ता नहीं है? हमन के किस कौनो रास्ता नहीं है, रास्ता सम्मान से कौनो रास्ता नहीं, हमन के पिछवाड़े पर, हम लोग के पिछवाड़े पर, हमन के अगवा से कहीं रास्ता ही रास्ते की व्यवस्था आप लोगों के पास नहीं है? हमन के हमेशा पानी भरल रहता, रास्ता ही नहीं। कैसे सब इतना पानी में उठा के आवा जा तो भट्ठा रहे निकल के होई छी जाके तो स्कूल रहे जा और अच्छा भर पानी हवे। हां, मतलब तमाम आपको लोगों को रास्ते के लिए बहुत बड़ी दिक्कत है? बहुत दिक्कत है भैया। चला देखा वहाँ हमन के जिला समस्या अधिकारी लोग का बाटा कि घर से आके आज जे उनकर बड़ बुढ़वा से मिलजुल के खा के चल जात हम, ये तरीका बा गरीबन के सुनवाई नहीं। जैसा कि देख लीजिए, एक माता जी बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि अधिकारी लोग आते हैं, खा पी कर चले जाते हैं। इन लोगों के पास जैसे रास्ते की सबसे बड़ी समस्या दिखाई दे रही है, हालांकि समस्या साफ साफ दिखाई दे रहा है। सुनवाई नहीं है, जैसा कि इनका ये भी कहना गरीबों का कोई सुनवाई नहीं है। हाँ, हमन के आप ये बताइए कि प्रधान जो होते हैं यहाँ के, जो प्रेजेंट टाइम के हैं, उन बनवा दे ओके बाद क्या कहते हैं वो लोग? कहते हैं बनवा देंगे, रही सब ओकरे बाद बेटी बेटा तोप देई कि हम हई कर दे भाव कर दे, बेटी बेटा दफन हो जा, मगर रास्ता वो जबान का इलू नहीं है। जैसा कि इन लोगों में रोष काफी ज्यादा देखा जा रहा है, और क्यों नहीं देखा जाएगा, क्योंकि ये महिलाएं हैं, इनको आने जाने में दिक्कतें हो रही हैं। इस स्वतंत्र भारत में इस तरह की जिंदगी जीना, ये स्वतंत्र भारत में इस तरह से ये लोग जिंदगी जी रहे हैं बिना रास्ते के, ये एक सवाल तो खड़ा करता ही है। जैसा कि मैं अपने चैनल के माध्यम से जरूर कहना चाहेंगे कि हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मैं एक आग्रह करना चाहता हूं कि यहाँ के लोगों के लिए एक रास्ते की व्यवस्था हो जाए। अगर सरकारी रास्ता नहीं है तो जैसे भी करके, देखिए सरकारी रास्ता ये भाई बताया जा रहा है, सरकारी है जैसा मगर जब जकर आगे बा ते आगे से अपने ना निकले दा, तो पीछे वाले जो रही है उनका जनाजा घर ही में रही। नहीं कोनो रास्ता निकल गया। जैसा अगर नहीं है तो मैं ही आग्रह करना चाहूंगा कि इनके लिए रास्ते की व्यवस्था की जाए। जैसा कि इनका एक बहुत दर्द भरा शब्द इन्होंने कहा है कि अगर कोई मर जाए, कोई जनाजा हो तो घर में ही रह जाएगा। तो हम एक फिर से अपने चैनल के माध्यम से आग्रह करना चाहेंगे कि इन लोगों के लिए रास्ते की व्यवस्था किया जाए, और इन लोगों के साथ अगर रास्ते की व्यवस्था हो जाती है तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। तो आइए देखिए, कोई और है, वो भी कुछ कहना चाह रही हैं। तो देखिए, एक महिला है, वो भी कुछ कहना चाहती हैं। बताइए। कॉलोनी नहीं मिलल है, एक कॉलोनी नहीं मिलल है हमन के, 15 साल से आयल है हमन के। रास्ता का उठी का कुल करके दिक्कत है, हो गई है। देखिए इतना बड़ा हो गई भाई, धुआं से आवा रास्ता नहीं है कौनो अलग से कि केहर से जाए, और नहीं तो 10 करके उ आवत हम, तो उ धमकी दे के जात हम, उ आवत हम, हम यहाँ खनक मार देब, हम यहाँ इथी कर देब, हम वहाँ कर देब, कहाँ से रही मने। बहुत बड़ी समस्या इन लोगों का दिख रहा है। मैं अपनी आवाज और लिखित में भी मैं कोशिश करूंगा कि ऊपर तक इन लोगों की बातों को पहुंचाऊं। तो गलती हम अधिकारी के देबे, अधिकारी आवत हम काहे मिल के चल जाता, काहे गरीबों से पूछत नहीं हम कि तू लोग के का समस्या है, का रीति है, का समस्या है, का लाई है, तो माइयो बहन बताई है अपन दर्द, भाई बाप रही है है ना। मगर जे आईते नोट मेमोरी धर ले कर ले, जे गरीबन के दिल दुखाई वो अल्लाह की है, उनका मार पड़ जाए। हमन को उतना जमीन बहुत ज्यादा बहुत पीड़ित दिख रही हैं, बहुत दुखी दिख रही हैं। तो बहुत ज्यादा ये लोग परेशान हैं रास्ते की समस्या को लेकर। यहाँ पर भी हम चलते हैं, कुछ लोग इकट्ठा हुए हैं, देखते हैं यहाँ पर इन लोगों का क्या कहना है और कहना क्या होगा जब रास्ते की समस्या है। जैसा कि ये पानी देख सकते हैं कि इन लोगों के साथ रास्ता जो वो तो रास्ता है, बाकी जो लोकल के रास्ते हैं उसमें भी सब पानी भरा हुआ है। उस रास्ते तो पानी और घास तो आप देख ही चुके हैं, ये भी जो रास्ता है सब देख रहे हैं। और ये लोग उधर से आते हैं, उधर का भी आइए हम आपको दिखा देते हैं कि क्या व्यवस्था है, कितनी अच्छी व्यवस्था है और यह लोग क्यों इतना परेशान हैं। आइए देखते हैं, आगे कैमरामैन जाएं और उसको बेहतर तरीके से दिखाएं कि क्या व्यवस्था है यहाँ पर।
तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि वो रास्ता तो खैर आप लोग देख ही चुके हैं, अब इस रास्ते को भी देख लीजिए। इसी रास्ते शायद ये लोग आते जाते हैं, जैसे गाड़ी के पहिया से पता चलता है। यहाँ पर भी जल जमाव की व्यवस्था इतनी अच्छी कर दी गई है यहाँ के लोगों के द्वारा कि अब क्या बताया जाए। ये एक अभिशाप कहा जा सकता है, एक अभिशाप है कि यहाँ के लोग आज भी ऐसी जिंदगी जी रहे हैं जो कि सड़क हीन जिंदगी जी रहे हैं, जो इंसान की जिंदगी का एक अहम हिस्सा होता है। इस रास्ते वो आ जा रहे हैं, ये देखने वाली बात है। अब हम वहां पर क्या जाएं, हम तो उतना दूर नहीं जा सकते हैं। नहीं ठीक है, बताइए। महिलाएं हैं, इनके साथ बहुत बड़ी समस्या है। फिर मैं आ जाऊंगा, फिर मैं आऊंगा आप लोगों के पास। मैं उधर से कैसे भी 1-2 दिन के बाद मैं आप लोगों के पास आऊंगा। नहीं सही, आप कैमरामैन को दिखाइए। देखिए कैमरामैन इसको दिखाएं, इन लोगों के पास बहुत बड़ी समस्या है। देखिए महिलाएं हैं, महिलाएं ये बेचारी रास्ता हल के आ जा, मतलब कि पानी हल के आ जा रही है। बहुत बड़ी समस्या इनके सामने। कैमरामैन उन लोगों को दिखाएं जो पानी में है। और ये समस्या कम हो गया है। जैसा कि वो रास्ता तो गड़बड़, जो लोकल रास्ता उसमें भी पानी भरा हुआ है। इन लोगों के साथ बहुत बड़ी समस्या है। तो चलिए ठीक है, मैं जरूर आप लोगों के घर तक आऊंगा 1-2 दिन के बाद। 1-2 दिन के बाद मैं आप लोगों के घर तक आऊंगा। मैं आप लोगों के रोष को समझ सकता हूं, लेकिन हम जो करने लायक है मैं अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों की बातों को मतलब अधिकारियों तक जरूर पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो फिर चलिए, फिर मिलते हैं। मैं कभी भी यहाँ पर आ सकता हूँ इन लोगों से मिलने, क्योंकि इन लोगों की व्यवस्था काफी दयनीय दिख रही है। तब तक के लिए कैमरामैन शहबाज खान के साथ मैं अशरफ खान, धन्यवाद।